पेट में मरोड़ आना या पेट में दर्द होना ये एक ऐसी समस्या है जो कभी भी किसी को देखी जा सकती है और ये किसी को भी हो सकती है। ज़्यादातर इसकी समस्या महिलाओं में ज़्यादातर देखी जाती है, लड़कियों में देखी जाती है, जो कि माहवारी के समय पर देखी जाती है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके कारण भी अचानक से पेट में दर्द हो सकता है। हो सकता है कि आधी रात में भी शुरू हो जाए और आपकी नींद खराब करे, जैसे कि दस्त से उठने वाला दर्द या कई बार स्टोन से रिलेटेड भी ये दर्द देखा जाता है। तो आज हम बात करेंगे इस तरह से एब्डोमिनल क्रैम्प्स या पेट में मरोड़ होने वाली कंडीशन में कौन सी दवा सही होती है, कौन सी दवा लेनी चाहिए, क्योंकि जो ये दर्द होता है ये कई बार साधारण दर्द निवारक दवाइयों से कंट्रोल नहीं होता है। तो उस कंडीशन में सही दवा का चुनाव करना बहुत जरूरी होता है। मैं हूं शेषमणि पांडे दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रोटिन एम टैबलेट के बारे में, जिसका उपयोग पेट में मरोड़, एब्डोमिनल क्रैम्प्स और दर्द के लिए किया जाता है। तो हम इसके बारे में फुल डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं या पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे हैं ड्रोटिन एम टैबलेट की। ड्रोटिन एम टैबलेट एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है और इसमें ड्रोटावेरिन और मेफेनेमिक एसिड का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें कि ड्रोटावेरिन 80 mg होती है और मेफेनेमिक एसिड 250 mg का कॉम्बिनेशन होता है। ड्रोटावेरिन के काम करने का क्या तरीका है और मेफेनेमिक एसिड के काम करने का क्या तरीका है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ड्रोटावेरिन का क्या काम होता है? ड्रोटावेरिन एक सिलेक्टिव इनिबिटर्स ऑफ पीडीई4 यानी कि फास्फोडाइस्टरेज 4 एंजाइम होता है, जो कि साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, जिसे हम सीएएमपी कहते हैं, उसके डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इस प्रोसेस के दौरान ही स्मूथ मसल्स में स्ट्रेचिंग होती है और उसके कारण हमें जो हमारी स्मूथ मसल होती है वो स्ट्रेन फील होता है और उसमें अचानक से मरोड़ आने लगता है, दर्द होने लगता है। तो ये उसको ब्लॉक कर देती है। इस कारण से ये पाथवे बंद होने की वजह से वो सारे केमिकल्स और मैसेंजर्स बंद हो जाते हैं, हमें जो हमें मरोड़ का अनुभव कराते हैं। तो ये इस तरह से काम करती है। वहीं पर मेफेनेमिक एसिड एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है, यानी कि ये हमारे दर्द, सूजन सबको कवर करती है। तो इसके जो काम करने का तरीका है वो अदर एनसेड्स जैसी होती हैं, जो दर्द निवारक दवाइयां होती हैं उन्हीं की तरह होता है। यानी कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन और साइक्लोऑक्सीजिनेज जो पाथवे होता है, जो दर्द सूजन को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इस पाथवे के द्वारा ही हमें महसूस होता है कि कहाँ पर दर्द हो रहा है और कहाँ पर। तो ये जो केमिकल मैसेंजर्स पहुंचते हैं ब्रेन तक, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन और साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे को ब्लॉक करने के बाद ये हमें महसूस कराना बंद कर देते हैं, जिसके कारण दर्द में और सूजन में राहत मिलती है। तो अब हम जान लेते हैं इसके कंप्लीट यूजेस के बारे में कि इस टैबलेट को यूज आप कहां पर कर सकते हैं। तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है इसे एब्डोमिनल पेन। अब ये एब्डोमिनल पेन कई तरह से हो सकता है आपका पेट खराब हो या लूज मोशन चल रहे हैं और उस कारण आपको बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है। दूसरा, पेट में दूसरे कारण से भी दर्द हो सकता है, जो कि एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, गैस बन सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है, जो कि इनडाइजेशन के चलते भी होता है। कई बार पेट फूलने लगता है और बहुत ज्यादा दर्द होता है, उस कारण भी अंदर की जो स्मूथ मसल्स होती हैं बहुत स्ट्रेच हो जाती हैं और दर्द का अनुभव कराती हैं। इसके अलावा स्टोन स्टोन कहीं भी हो सकता है, जैसे कि गॉल ब्लैडर का स्टोन है, किडनी का स्टोन है, रीनल स्टोन है। ये किसी भी तरह के स्टोन के कारण जो दर्द अचानक से उठता है, काफी तेज ये शार्प शूटिंग पेन की तरह होता है और बहुत ज्यादा दर्द का अनुभव होता है इसमें। उस तरह के दर्द को शांत करने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। टीनेज गर्ल्स या वुमेन्स में भी कई बार मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स देखे जाते हैं, यानी कि माहवारी के दौरान उनको अचानक से बहुत ज्यादा दर्द होता है। बहुत सी महिलाओं को नॉर्मली हो जाता है, लेकिन बहुत सी महिलाओं को या लड़कियों को बहुत ज्यादा दर्द का अनुभव होता है जब उनके पीरियड्स आते हैं। तो उस कंडीशन में ये बहुत ज्यादा जो दर्द होता है उसको कंट्रोल करने के लिए भी इस टेबलेट का उपयोग किया जा सकता है। प्रेगनेंसी में भी इसका उपयोग करते हैं, लेकिन जब बहुत ज्यादा जरूरत होती है, यानी कि डॉक्टर अगर रिकमेंड करते हैं तो ही इसका उपयोग करना चाहिए। अपनी मर्जी से अगर आप प्रेग्नेंट है तो इसे कभी भी ना यूज करें। तो इसका यूज किया जाता है प्रेगनेंसी में, लेकिन बगैर डॉक्टर के परामर्श के नहीं किया जाता। इसके अदर यूजेस भी हैं जो कुछ बीमारियों के चलते होते हैं, जैसे कि आईबीडी यानी कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज के चलते भी कई बार पेन होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, डायरिया होता है, उसके कारण भी पेन होता है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस यानी कि पेट में हाथों में सूजन आ गई हो, उस कारण भी दर्द को ये शांत करता है। इसके अलावा किसी को पाइल्स है, उस कारण भी दर्द हो रहा है, अपेंडिसाइटिस है, या किसी भी और तरह का अगर दर्द है महसूस किया जा रहा है, ज्वाइंट्स पेन है, यानी कि ये है तो दर्द की दवा, तो इसका उपयोग मेनली इन्हीं इंडिकेशन में किया जाता है। लेकिन अगर आप इसको किसी और भी तरह के दर्द अगर आपको हो रहा है, जैसे फीवर भी है साथ में, तो भी ये दवा दवा बराबर काम करेगी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये एपिसोडिक पेन
को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, जिसमें कि ज्यादातर हमें मरोड़ के साथ दर्द का अनुभव होता है। तो हम जान लेते हैं कि इसके ड्रोटिन एम के साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो इसके साइड इफेक्ट्स कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि किसी किसी में देखे जाते हैं, लेकिन ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन ये परेशान करने वाले साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। दवा को बंद करने के बाद ये साइड इफेक्ट्स आम हो सकते हैं और बहुत से लोगों में साइड इफेक्ट्स नहीं भी देखे जाते हैं। तो जो कॉमन साइड इफेक्ट्स है उसमें है कि नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, ड्राइनेस ऑफ माउथ, इसके अलावा हार्ट बर्न, वर्टाइगो, इंसोम्निया, हाइपोटेंशन, फास्ट हार्ट रेट, स्वेलिंग, कॉन्स्टिपेशन, इंक्रीज लेवल ऑफ लीवर एंजाइम्स, व्हाइट ब्लड सेल्स का भी काउंट बढ़ जाता है जिसमें कि स्नोफिल और लिम्फोसाइट बढ़ सकते हैं, इंडाइजेशन और कंफ्यूजन। तो ये कॉमन साइड इफेक्ट्स में आते हैं जिसमें किसी प्रकार की मेडिकल अटेंशन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन इनके अलावा अगर किसी तरह का साइड इफेक्ट्स आपको या किसी तरह की एलर्जी फील होती है तो अपने तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इस दवा को लेने के बाद थोड़ा बहुत वर्टाइगो फील होता है, तो इस कारण से आप इस टेबलेट के लेने के बाद अगर आप अनईजी फील कर रहे हैं तो ड्राइव ना करें या कोई भी ऐसा काम ना करें जहां पर आपको कंफ्यूजन फील हो रहा है या बहुत ज्यादा ब्रेन का यूज हो रहा है। तो उस कंडीशन में इस दवा को लेके तुरंत काम ना करें, कुछ समय बाद करें। इसके अलावा किडनी और लीवर इंपेयरमेंट के जो पेशेंट है वो भी इस टैबलेट को उपयोग अपनी मर्जी से ना करें बगैर डॉक्टर की सलाह के। अब हम जान लेते हैं ड्रोटिन एम के अलावा दूसरे सब्सटीट्यूट यानी कि अल्टरनेटिव ब्रांड्स कौन से हो सकते हैं। तो इसमें जो ब्रांड है ड्रोटी काइंड है, फिर डीवीएन प्लस है, ड्रोफेम है, डोवेरिन है और एबडॉर्ड, ये कुछ पॉपुलर ब्रांड है। इनके अलावा भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो डोटावेरिन और मेफेनिमिक एसिड कॉम्बिनेशन में ही होता है ये सारे ब्रांड्स। कोई भी आप प्राइस कंपैरिजन के अकॉर्डिंगली भी ले सकते हैं जो आपको सही लगे। तो ये थी जानकारी ड्रोटिन एम और उससे रिलेटेड ब्रांड्स और उसके इंडिकेशन और साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।